मैं पूरा प्लानिंग के साथ मैं उनको बताया था कि यहाँ मेरी दुकान खुलनी है, दुकान से पैसा आएगा, वहां से मैं इनकम जनरेट करूंगा और अपनी ईएमआई पटाऊंगा। तो करके मुझे 13 लाख रुपए के लिए सैंक्शन किए। जब 13 लाख रुपए सैंक्शन किए तब जाके मैंने पूरी प्लानिंग करी, ठेकेदार को पैसा दिया, रेती गिट्टी वाले को पैसा दिया, लोहे सीमेंट वाले को पैसा दिया, हर जगह काम धंधे करने के लिए आदमी पैसा दे रहा है। अब पैसा फंसा दिया हूँ, फंसाने के बाद आधी कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी कंपनी बोल रही है कि पैसा नहीं देगी। तो फ्रॉड कर रही है आपकी कंपनी। 98,800 रुपए देने के बावजूद भी 98,000 रुपए केवल आपने प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ करके इंटरेस्ट काट लिया। प्रिंसिपल अमाउंट तो उसमें लिखा करके आ रहा है 800 रुपए। ये तो बदतमीजी वाली बात है। आपकी संस्था लगातार इस तरीके से हरासमेंट कर रही है, फिर मेरे को मेरा जितना कमाई है पूरा कमाई खा रही है। आपकी होम लोन थी तो ये रूरल होम लोन में है सर, ये 13 लाख रुपए लोन अमाउंट है ये। वही तो मैं भी जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि 13 लाख रुपए तो लोन अमाउंट है। तो 13 लाख रुपए मुझे मिले ही नहीं, तो 13 लाख रुपए लोन अमाउंट कैसे शो कर रहा है? इसमें आपके सेल्स ऑफिसर होंगे ना सर, जिनकी तरफ से ये प्रोसेस किया गया था, उनका नंबर होगा ना आपके पास? किसी का नंबर नहीं है, वो लोग काम छोड़ चुके हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, कॉल आपकी होल्ड पे रख सकता हूँ सर मैं प्लीज? हाँ हाँ रखिए। ऐसा ऐसे तो नहीं करेंगे होल्ड पे रखने के बाद फोन कट जाएगा? क्यों सर कटेगा? क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना ब्रांच से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, ना कोई व्यक्ति बता रहा है मेरे को। केवल मैं किस्तों को दे रहा हूँ लगातार, और किस्त को भी ऐसे दे रहा हूँ कि आज की सर डेट में इसमें डिसबर्सल का जो है ना दो पहले मिनट पहले। 2021 में की है। हाँ हाँ, पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। दो ठीक बात बोल रहे हैं आप, डिस्पोजल 2021 में किए, 2021 में ही हाँ आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिखा रहा है कि 13 लाख सैंक्शन हो गया। और आज 2024 दिसंबर, नवंबर दिसंबर आने वाला है, और 2024 हाँ में मेरे को केवल 4,54,000 रुपए ही मिले। तो जब 13 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है तो 4,54,000 ही कैसे मिल रहे हैं मेरे को? मेरे को ये तो आज तक समझ में नहीं आया ये लॉजिक आप लोग का। दूसरी चीज ये बताइए, कोई व्यक्ति जब लोन लेता है तो मुझे, एक तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई कि मेरे को कितने साल का लोन है, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो तो जब कंपनी जा रहा हूँ, दूसरे कंपनी में जा रहा हूँ, तब मेरे को पता चल रहा है कि 40 साल के लिए लोन किया गया है। 40 साल के लिए मैं जीवित रहूंगा? मेरी आज की डेट में उम्र मेरी 45 साल की है। 1980 का मैं जन्म लिया हूँ, 44 साल मेरी उम्र हो गई। अब जब मैं 44 साल की उम्र हो गई तो क्या 40 साल तक मैं अपना कर्जा पटाता रहूंगा? आपके यहाँ स्टाफ ऐसी ट्रेंड होते हैं क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? सर मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ आपकी, इसके लिए मैं आपकी बात मुझे मैं थोड़ा वक्त परेशान हो चुका हूँ आपकी संस्था से। और आपको चीज बताता हूँ मैं, जब मैंने पेमेंट दिया, आज की डेट में 58,880 रुपए में पेमेंट दे चुका हूँ। अब अंठावन हजार हाँ आठ सौ अस्सी रुपए जब मैं पेमेंट दिया हूँ तो उसमें दिखा रहा है कि केवल 800 रुपए इंटरेस्ट है। बाकी 58,000 रुपए केवल 800 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है। बाकी 58,000 रुपए जितने हैं वो केवल और केवल ब्याज में कटा। ऐसा कभी होता है क्या? 58,880 रुपए में पूरा पेमेंट कर चुका हूँ, सर मुझे उसके बाद अंठावन समझना हजार होगा रुपए पहले। केवल और केवल आपने इंटरेस्ट में काट लिया। 800 रुपए का केवल प्रिंसिपल अमाउंट कट रहा है। ऐसा लोन होता है क्या? आप सर आप देखिए, मैं आप मेरे भी तरफ अपना से घर परिवार, सुनो ना भैया, आप भी अपना घर परिवार चला रहे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो। ऐसा इंटरेस्ट रेट आप देखे हो क्या कि 1 लाख रुपए तक व्यक्ति दे दे और 1 लाख में केवल 1,000 रुपए ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी 99,000 रुपए केवल किस्त जा रहा है। सेम कंडीशन हो रहा है। 98,800 रुपए देने के बावजूद भी 98,000 रुपए केवल आपने प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ करके इंटरेस्ट काट लिया। प्रिंसिपल अमाउंट तो उसमें लिखा करके आ रहा है 800 रुपए। ये तो बदतमीजी वाली बात है। आपकी संस्था लगातार इस तरीके से हरासमेंट कर रही है, फिर मेरे को मेरा जितना कमाई है पूरा कमाई खा रही है। और कोई सर मुझे दूसरे थोड़ा दूसरे वक्त काम देंगे वाम नहीं तो है मैं क्या आपको कंपनी बता को? पाऊंगा सर। सर थोड़ा टाइम देंगे मुझे, पूछ लेता हूँ मैं डिटेल्स। आप पूछिए, मैं होल्ड पर ही हूँ, हाँ आप पूछिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर लाइन पे बनने के लिए, क्षमा चाहूँगा लंबे ऑर्डर के लिए। जी। तो इसमें जो होता है ना सर, अभी जैसे अभी आपकी ये जो लोन है सर, ठीक है, हाँ हाँ ये डिटेल्स आपने जो जितना अभी डिसबर्स हुआ है सर, हाँ। वो उसका इंटरेस्ट जा रहा है अभी सर। तो वो अभी तो तक टोटल फालतू में डिसबर्स दे रहा नहीं हुआ हूँ है, ना तो मैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट वो तो लगेगा ना सर, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे डिसबर्स होगा। जब पूरा अरे तो टोटल डिसबर्स हो जाएगा 13 लाख रुपए, तो हाँ, उसके बाद आपका वो प्रिंसिपल में ऐड होना स्टार्ट होगा सर, ईएमआई के तो ये इसमें तेरह से। लाख रुपए मेरे को कब मिलेगा? तो ये आपका अभी उस एसओ जो आरओ होते हैं ना सर, रिलेशनशिप ऑफिसर, हाँ, ब्रांच में डिटेल्स रहती है आपकी, तो उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है। तो वो तो मना कर रहे हैं कि नहीं, तो वहां से ये बोल रहे हैं कि ऊपर से अप्रूवल नहीं आ रहा है।
तो आपने जो रिक्वायरमेंट है आपने उनको बताई कि ये लोन मेरा सैंक्शन 13 लाख का हुआ है। अरे तो भाई आपका साहब, मैं पर्सन हुआ है। उनको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, मेरे पास सैंक्शन लेटर का पूरा कॉपी है। ये इसमें 13 लाख रुपए अकाउंट स्टेटमेंट में भी लिखा करके आ रहा है, लोन अमाउंट 13 लाख रुपए। उसके बाद मैं ब्रांच में जा रहा हूँ तो मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं अब पैसा नहीं मिलेगा, ऊपर से नहीं आ रहा है पैसा। वो तो ऐसा बोल रहे हैं। और आधा मैं कंस्ट्रक्शन आपकी करा ये है। मेरे को डिटेल्स जब बोला गया, मैं पूरा प्लानिंग के साथ मैं उनको बताया था कि यहाँ मेरी दुकान खुलनी है, दुकान से पैसा आएगा, वहां से मैं इनकम जनरेट करूंगा और अपनी ईएमआई पटाऊंगा। तो करके मुझे 13 लाख रुपए के लिए सैंक्शन किए। जब 13 लाख रुपए सैंक्शन किए तब जाके मैंने पूरी प्लानिंग करी, ठेकेदार को पैसा दिया, रेती गिट्टी वाले को पैसा दिया, लोहे सीमेंट वाले को पैसा दिया, हर जगह काम धंधा करने के लिए आदमी पैसा दे रहा है। अब पैसा फंसा दिया हूँ, फंसाने के बाद आधी कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी कंपनी बोल रही है कि पैसा नहीं देगी। तो फ्रॉड कर रही है आपकी कंपनी। ऐसा होता है क्या? आपने 13 लाख रुपए सैंक्शन कराया, 13 लाख में आपने बोल दिया कि ठीक है कंस्ट्रक्शन चालू कर दो। हमने ठेकेदार को पेमेंट कर दिया, हमने सीमेंट गिट्टी रेती गिट्टी जितने रॉ मटेरियल्स वाले को सबको पेमेंट कर दिया, और उसके बाद आप पेमेंट रिलीज ही नहीं कर रहे हो। मतलब जानबूझ करके मेरा आधा काम अटका दिया आप, ताकि मैं अपना किस्त को नहीं पटा पाऊं, और उसके बाद हड़पने के लिए आ जाओगे भूखे नंगे टाइप का। सर प्रोसेसिंग के हिसाब से मैं आपकी डिटेल्स में भेज देता हूँ। ठीक है, जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है आपके इस लोन के लिए हाँ, उनसे कोऑर्डिनेट करवाएंगे सर आपको। ठीक है, कब तक 24 से कराएंगे 48 आप? घंटा वेट कीजिएगा सर। कब तक कराएंगे आप? 24 से 48 घंटा वेट कीजिए सर, आपकी डिटेल्स मैंने भेज दी है उनके पास। ठीक है, 24 से 48 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या रास्ता बचता है मेरे पास? सर, अभी हाँ, आपने हमें कॉल किया ना सर, आप हाँ। हमें कॉल कर लीजिएगा सर। नहीं नहीं आप, कांटेक्ट किए वो तो तो आपने। आपको कैसे कॉल लगा है मालूम है आपको? कम से कम 2 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, और 2 घंटे से लगातार अमान्य है, अमान्य है, नंबर अमान्य है, नंबर अमान्य है बता रहा है। वो तो किसी गलती से ये आपका नंबर लग गया है, वरना अभी भी जैसे ही कट जाएगा तो उसके बावजूद बात भी अमान्य बताएगा। फिर मैं क्या करूंगा? आपके ब्रांच जाओ तो सर ब्रांच में तो मिसबिहेव करते हैं, ब्रांच जाओ तो बोलते हैं कि नहीं आप पैसा पटाइए, इतना पटाइए, आपका ईएमआई ये कर लीजिए, बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए। आपके जो ब्रांच गया ना, तो ब्रांच में ये बोला गया कि बैलेंस को ट्रांसफर कर लीजिए, दूसरे बैंक में करवा लीजिए। जब दूसरे बैंक जा रहा हूँ तो दूसरे बैंक वाले भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब लगातार मेरे को इस तरीके से फंसाया जा रहा है क्या आपकी कंपनी के द्वारा? आप या तो मेरे को दूसरा कोई कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करिए, मोबाइल नंबर मिले जो मोबाइल नंबर में मैं कांटेक्ट कर सकूं। ऐसा तो नहीं चलेगा। सर देखिए, वो हाँ। कांटेक्ट खुद करवाएंगे हम आपको। अरे तो वो ठीक तो है, कांटेक्ट मेरा नहीं काम है, कराओगे अभी ना मेरे आप। पास नहीं शो कर। भाई साहब सर अभी मेरे पास 2021 से, होता तो मैं। सुनिए ना, 2021 से कांटेक्ट कोई भी नहीं करने को तैयार हुआ क्या? मेरे लोन का 2021 से मतलब कोई देख रेख नहीं कर रहा है क्या? 13 लाख रुपए सैंक्शन करने के बाद केवल 4.5 लाख रुपए दिए हो, तो कौन है ऐसा? रीजनल ऑफिसर नहीं देख रहा है क्या? मेरा जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो नहीं देख रहा है क्या? वो केवल अपनी नौकरी करने के लिए बैठा हुआ है क्या? केवल अपना पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है क्या? ना ब्रांच जाओ तो वहां से नंबर प्रोवाइड हो रहा है, ना आपको फोन करो तो नंबर प्रोवाइड हो रहा है। तो आदमी करेगा, केवल अपनी कमाई करे और किस्त पटाता रहे जीवन भर, और अपना घर जमीन जायदाद सब कुर्की करा ले बैंक की तरफ से। आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट तक नहीं दिया है। आईडीएफसी से जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कम से कम उसके डॉक्यूमेंट तो मिलने चाहिए ना कायदे से। कोई एक भी टर्म्स एंड कंडीशन के डॉक्यूमेंट नहीं मिले, सैंक्शन के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले, बस लोन अकाउंट स्टेटमेंट थमा देते हो बस बार बार। यानी लूट लूट सर मैं मचा रखे आपके। हो आप, जानबूझ करके लूटने का काम कर रहे हो। अभी मेरे को कांटेक्ट नंबर कोई प्रोवाइड करिए ताकि मैं बात कर सकूं। सर अभी हो नहीं है अभी हमारे पास वो डिटेल्स। हमारे पास तो हमारी जो टीम होती है कोऑर्डिनेशन की, जो हमारी ये होम लोन डिटेल्स देखती है, तो उनके पास से वो कोऑर्डिनेशन करके वो डिटेल्स आपको हम शेयर करेंगे सर। नहीं करोगे ना आप मेरे? मैं तो पूरा 100% श्योर हूँ आप नहीं करोगे। मैं तो बार बार ब्रांच जा रहा हूँ। ब्रांच में एक बार बताओ, ब्रांच जाके क्या ब्रांच वाले किसी व्यक्ति का नंबर नहीं प्रोवाइड कर सकते क्या आपके हिसाब से? सर ब्रांच के कांटेक्ट नंबर्स नहीं होते हमारे पास। हमारी जो कोऑर्डिनेशन जो हमारी तो आप प्रोडक्ट टीम होती है कंपनी ना सर, कंपनी क्यों खोल उन लोग। करके बैठे हो? आप एक बार बताओ, ब्रांच के सर कांटेक्ट नंबर नहीं है सर आपके सुनिए, पास तो कंपनी का के लिए सर है? आप ब्रांच जा रही है ना, आप हाँ, हमें कॉल कीजिएगा सर। क्या कह हमें रहे कॉल हैं? कीजिएगा। क्या कह आप रहे हैं? हमें कॉल कीजिएगा, ब्रांच जा रहे हैं ना आप लोन सेंटर की, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आईडीएफसी मैं फर्स्ट आपको बैंक दो की लोन घंटे तक सेंटर। कॉल किया हूँ, सर दो आप घंटे मेरी बात कॉल करने के बाद आपको कॉल लगा है। मैं ब्रांच जाऊंगा तो उस समय कॉल नहीं लगेगा, फिर मैं क्या करूंगा? सर आपको ही ऐसा इशू आया, आप पहली बार आप पहली बोल रहे बार हैं नहीं, कि बार आपको में 2 घंटे में कॉल कनेक्ट हुआ है नहीं, सर। 2021 से चल रहा है।
सर आप बोल लीजिए ना, पहले पूरा बोल लीजिए, फिर मुझे बोलने का बताइए। पेंशन कराए हो, 13 लाख रुपए मिला नहीं है, 4.5 लाख रुपए थमा करके आप सोच रहे हो कि 13 लाख रुपए वसूल लोगे। 13 लाख रुपए लिख करके 24 लाख रुपए लिखा गया कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में आपको 24 लाख रुपए देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट के बारे में मेरे को नहीं बताया गया, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट कर दिए हो। काम करो तो ढंग से करो, नहीं करना है तो मत करो। कंपनी को या तो बंद कर दो, अगर कंपनी नहीं चला सकते हो ना, कंपनी से केवल धोखाधड़ी करना है ना, तो भारत के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी मत करो इस तरीके से। 40 साल आदमी का सालों उम्र नहीं होता है, उसके बावजूद आप 40 साल तक का लोन कर दिए हो। 45 के बाद क्या 85-90 साल तक आदमी जीता है क्या आज की डेट में? 60 साल की उम्र में तो बीमारी हो जाती है। कमाएगा क्या आदमी? कमा नहीं पाएगा, किस्त नहीं दे पाएगा, फिर उसके बाद आप टॉर्चर करने लगोगे जैसे अभी टॉर्चर कर रहे हो। अभी मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप ये बताओ कि मेरा आधा कंस्ट्रक्शन हुआ है और मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, अब मैं पैसा कहाँ से ला करके आपको दूंगा? सर मैं समझ रहा हूँ आपकी कंसर्न को, मैं तो भी आपकी समझ रहा हूँ, तो आपको ये जो है चीजें हेल्प जो करने का आपके ही ट्राई ब्रांड कर रहा है हूँ, समझ क्यों नहीं बट रहे आप हैं? मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको कुछ बताऊँ सर? तो आप रिस्पॉन्स ढंग फिर से आप नहीं ही कर बोल रहे हैं भाई लीजिए। साहब। आप केवल और केवल सर कॉन्टेक्ट मेरे हाथ नंबर में है क्या प्रोवाइड सर कर वो? दो, मैं आपको नहीं बता क्या रहा हूँ। प्रोडक्ट हेड को मैंने डिटेल्स भेजी है ना आपकी, मैंने अभी डिटेल्स भेजी है सर हमारे ऊपर हेड पे, ठीक तो है, वहाँ से जो मुझे रिपोर्ट आएगा हम आपको शेयर कर देंगे डिटेल्स सर। ठीक है। आपका शुभ नाम की जान सकता हूँ? आपका नाम क्या राहुल है? नाम है सर मेरा। राहुल। ओके, आप किस पोस्ट को होल्ड करते हैं आईडीएफसी में? सीनियर ऑफिसर हूँ सर मैं, मुंबई ब्रांच। सीनियर ऑफिसर मुंबई ब्रांच। ओके,